करते हैं, तो वो भर्ती तो नहीं करे हो तो होते हैं जो रेगुलर संगठन क्लास के लिए आते हैं ना। हाँ जी। तो वो भर्ती किए हुए नहीं होते हैं। हाँ जी। तो क्लास के लिए वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो बाबा भी कभी कभी आ जाते हैं क्लास के लिए। हाँ। क्लास करते हैं ना, तो हाँ। हमें क्या करना चाहिए, उन नए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, मतलब भर्ती के बगैर मिलना नहीं है ना बाबा से, तो क्लास में बैठ सकते हैं। उन्हें क्या मालूम? उन्हें कैसे पता चलेगा? उनके संग में जो पुराने रहते हैं वो तो बता देते हैं ना। तो उनको यही कहेंगे कि किसी के बता देने से उनको पता चल गया कि ये बाबा है, उसको अंधश्रद्धा कहेंगे कि श्रद्धा विश्वास कहेंगे? अगर कोई किसी के बताने से समझ जाए कि ये बाबा है, आज बताने से समझ जाए कि ये बाबा है, कल कहेगा भोपा है, तो मान लेगा? तो ज्ञान से समझने की बात है ना। आ जाते हैं तो बैठने दो। और स्वाभिमान और अहंकार में क्या अंतर है? स्वा कहते हैं आत्मा को और अहं कहते हैं देह को। देह का अहंकार। आत्मा की स्थिति में नहीं रहते हैं तो फर्क हो जाएगा है। लेकिन पहचाने है? क्या बोल दिया? सनम मुरली कब तक चलेगा? जब तक निश्चय बुद्धि रहेगा। निश्चय बुद्धि है तो सन्मुख है, अनिश्चय बुद्धि है तो विमुख है। जब तक जीना है तब तक पीना है। जीते हैं या मर गए हैं? क्या कहेंगे? देह अभिमान में जिंदा है या मर चुके हैं? मर चुके। अच्छा, तो सुनने की दरकार नहीं। देवान में मर चुके उनको तो फिर ज्ञान लेने की दरकार ही नहीं है। देवान से मर गए तो देवता हो गए। देवताओं को तो ज्ञान लेने की दरकार है ही नहीं। और कोई जिज्ञासा ने पूछा कि जो संदेशी वतन में जाने वाली दीदी दादियाँ होती है तो वो बाप दादा से एक्यूरेट संदेश लाती है ना, और डेट भी फिक्स लाती है, तो माना ये कैसे संभव होता है उन लोगों के लिए? जैसे स्वप्न में जाना संभव होता है ऐसे साक्षात्कार में जाना संभव हो जाता है। स्वप्न में जाना संभव है कि नहीं? और स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं या नहीं सच्चे होते हैं? वो तो कभी कभी सच्चे होते हैं, ये लेकिन तो जो सात्विक स्टेज में स्वप्न देखे जाते हैं वो सच्चे होते हैं, तो तामसी स्टेज में देखे जाते हैं वो झूठे होते हैं। संदेशियां भी कोई सच्ची होती हैं, कोई झूठी होती हैं। जो सच्ची संदेशियां होती हैं उनके संदेश भी सारे सच्चे होते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, जो तुमने इन साक्षात्कार में दर्शन किया है वो तुम प्रैक्टिकल इन आंखों से भी देखेंगे। यज्ञ के आदि की बात बताई जब सात्विक स्टेज थी। अभी तो तामसी युग की शूटिंग हो रही है। और कोई लोग लास्ट मिनट में भी आते हैं एक पॉइंट सुनने के लिए, कोई जाप करने वाले, कोई मांदेली माताएं तड़प के आती है ना, तो उन लोगों को साइन रजिस्टर नहीं देना है क्या? कम से कम 15 मिनट क्लास करना है तभी देंगे, ऐसा उन लोगों का भाव है। क्लास का टाइम फिक्स होना चाहिए। अरे पहुंच बात और क्लास
दरवाजे पर ही रखा रहे, क्लास में दरवाजे पर ही रजिस्टर रखा रहे, जैसे ही आए पहले साइन करें, उसमें टाइम लिखा हुआ हो, जो भी आता जाए टाइम लिखता जाए, तो गलती कैसे हो जाएगी? तो इस इंस्टीट्यूट की रंगमंच का डायरेक्टर तो शिव निराकार है। निराकार डायरेक्टर होता है? मतलब रचयिता तो तब बनता है जब साकार में ही आते हैं। रचयिता साकार होता है, निराकार होता है? हाँ, साकार में निराकार की बात है। तो बाहर की दुनिया में भी जो फिल्म निकालने वाले डायरेक्टर्स होते हैं ना, हाँ। वो किसी मकसद से फिल्म निकालते हैं। तो ये डायरेक्टर किस मकसद से निकालते हैं? इसी मकसद से कि जो शूटिंग हो वैसा ही प्रैक्टिकल ड्रामा हो, किसी की ये उंगली उठाने का न रह जाए कि यहाँ से आदि हुआ, आदि मध्य अंत इसका होता ही नहीं। जैसा जैसा शूटिंग होती है वैसा वैसा ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा होता जाता है। सुख दुख किसने दिया? दिया किसी ने नहीं। जैसी शूटिंग की वैसा हुआ। जो ड्रामा के राज को नहीं समझते हैं वो फिर कहते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही है। जैसा जो पार्टधारी रंगमंच पर पार्ट बजाता है वैसा उसके लिए सुख दुख होता है। और ये भी कहा कि तू अकेले ही बैठ के पूछती रहेगी, सारे ही तो समझेंगे कि इसको रटाए दिया है। प्रश्न रटे हुए हैं और गुरुजी के जवाब रटे हुए हैं। मैं तो मौका ढूंढ रही हूँ, कौन पूछेंगे? हाँ, उसके बाद में पूछूं। किसी माल का सहयोगी मन का जब तक सहयोग ना दे तब तक तुम लोगों का विकार पे विजय नहीं होगा। 5 विकारों में प्रवृत्ति माल का मन का सहयोग दिए तक हाँ। विकारों पे विजय नहीं होगा। हाँ, वो प्रवृत्ति माल का मन का कौन है हमारा? प्रवृत्ति मार्ग का रुद्रमाला में मणका कौन है? रुद्रमाला तो इस्लाम धर्म विधर्मी में चले जाते हैं। रुद्रमाला सारी इस्लाम धर्म की है। सारी नहीं, हाँ, सारी नहीं, हाँ। चंद्रवंशी छोड़ के, सूर्यवंशी चंद्रवंशी छोड़ के सारे ही निवृत्ति मार्ग के हैं, विधर्मी है। विधर्मी है। हाँ, विधर्मी है ना, वो स्वधर्मी नहीं बनेंगे। स्वधर्मी के आपने रुद्रवंश में जो रुद्रमाला के मणके हैं वो स्वधर्मी बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, स्वधर्मी बनेंगे। बनेंगे ना, तो प्रवृत्ति मार्ग वाले भी बनेंगे। किसमें से निकलेगा? रुद्रमाला मार्ग में। तब तक रुद्रमाला में से ही ढूंढा ढानी कर लो। ढूंढा ढानी तो विधर्मी में चले जाते हैं ना। तब तक इंतजार कौन करे? नहीं, विधर्मी में चले जाते हैं ना। है? बाबा अभी है ना, विजय रुद्रमाला माला बनती है, हाँ, मगर विकारों पे विजय प्राप्त नहीं होती। हाँ, विकारों पे विजय प्राप्त होने के बाद विजय माला में ऐड होगा। विकारों पे विजय प्राप्त होने के बाद विजय माला में ऐड नहीं होगा। विजय माला में जब पता चल जाएगा कि ये मणका हमारे साथ का समान मणका है, समान पुरुषार्थी है, तब विजय प्राप्त होगी। प्रवृत्ति मार्ग का वो विजय माला प्रवृत्ति मार्ग का मन का सहयोग देगा। हाँ जी, नहीं तो रुद्रवंश में वाइब्रेशन से सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलेगा, पहला वाइब्रेशन से। हाँ जी, फिर साधारण में। हाँ, ऐसे नहीं समझना कि वहाँ रुद्रमाला के जो मणके हैं और वहाँ विजय माला के जो मणके हैं वो शरीर से कभी साथ साथ मिलेंगे और कभी नहीं मिलेंगे साथ साथ। फिर हम साथ साथ रह के पतित बने ना। वो साथ साथ रह के पतित बने, अभी तो साथ पतित बने, लेकिन अभी जो स्टेज आने वाली है वो वाइब्रेशन से विजय होगी। पूरा मैंने जो बेहद में 5 विकारों पर विजय पाना है। हाँ जी, साधारण में हाथ में नहीं वो है। सारा बुद्धि योग का खेल है। नहीं, जो बेहद में होता है वो हाथ में भी होता ना बाबू। हद में क्या होता है? जो भी लागू होता है हद और बेहद का खेल है। बेहद में क्या होता है? कभी बेहद में कभी पतित होते हैं क्या? हम हद से पतित बने ना। हद से कैसे पतित बने? तुम जिस कर्म से पतित बने, हाँ, उसी कर्म से पावन बनाऊंगा आत्मिक से। नई दृष्टि से भी सृष्टि सुधरती है।
ये तो अलग अलग धर्म की अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। जो आत्माएं विकारी इंद्रियों से प्रेरित हैं द्वापर युग में आने वाली, वो यही कहेंगी कि हम तो उन्हीं इंद्रियों से पतित बने, उन्हीं इंद्रियों से पावन बनेंगे। लेकिन जो सतयुग के फर्स्ट क्लास देवताएं हैं, पक्के देवताएं, वो कहेंगे हम तो दृष्टि हमारे लिए बहुत काफी है। दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। वो लोग पतित बने नहीं देवता। कौन? जो देवता है ना 84 वर्ष लेने वाले। सतयुग से त्रेता के अंत तक, द्वापर कलयुग में पतित नहीं बनते हैं उतने, जितने पतित बनते हैं आकर के आखिरी जन्म में। अष्टदेव जो है वो आखिरी जन्म में जाके पतित बनते हैं, और जो दूसरे धर्म के हैं वो द्वापर के आदि से ही पतित बनना शुरू हो जाते हैं। अभी बाबा मुरली ने कहा है ज्ञान टीका होने से रुद्रमाला मंत्र शादी को ढूंढ पड़ते हैं। हाँ, तो ये तीखा ज्ञान है, ये बुद्धू बने का ज्ञान है। भाई भाई में हम बैठ करके भाई भाई में अपना सहयोगी ढूंढते हैं। मुसलमान इस्लाम धर्म में चले जाते हैं, वो इस्लाम धर्म में भाई बहनों में शादी होती है। यहाँ भी जो इस्लाम धर्म के होंगे छिलका चढ़े हुए, वो भाई बहनों में ही रुद्रमाला में ही अपने संगी साथी ढूंढना लग पड़ते होंगे। और बाबा कहा है, बाबा कहीं नहीं ऐसा कहा है। दोनों चाहे तो राजयोग की विधि से पवित्र बन सकते हैं। क्या दोनों चाहे तो? कौन दोनों? वही पूछ बता रहे दोनों। जब मालूम ही नहीं है तो फिर वो फैसला नहीं लेना चाहिए ना। दोनों चाहे तो दोनों चाहे तो वो अपनी बेटी भी हो सकती है लौकिक शरीर की। ऐसा नहीं। क्यों नहीं ऐसा? अरे क्यों नहीं हो सकता? आप टीचर है ना? आप टीचर है, वो क्यों नहीं हो सकता? अगर कंफ्यूज नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं, सही ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धू होते हैं वही बुद्धू बने के कर्म कर बैठते हैं, इसलिए वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बनाने के लिए शिव बाबा आया। इसीलिए तो बताया कि रुद्रमाला में आपस में सब भाई भाई है। यहाँ युगल मणका ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ जो युगल मणका ढूंढते हैं वो बहुत बड़ा बुद्धू बना कर रहे हैं। पवित्र मन का सहयोग दिए तो तुम विकारों पे विजय पाएंगे। हाँ, तो विकारों का रुद्रमाला के भाई भाई मण के सहयोग देंगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं, हम विधर्मी में जाते नहीं। देखो, जो स्वधर्मी होंगे वो अपने संगी साथी की चिंता ही नहीं करेंगे। जैसे भारत देश में जो भारतीय बच्चे होते हैं, भारतीय माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए खुद प्रबंध करते हैं। ऐसे ये भारत का जो सनातन धर्म स्थापन करने वाला बाप है, वो हमारे 21 जन्म का जो जोड़ा है वो खुद आकर के तैयार करता है। उसको हमें बुद्धि चलाने की दरकार नहीं है। लेकिन जो विधर्मी मणके होते हैं उनकी बुद्धि में वही चलेगा। मेरा सधर्मी, मेरा संगी साथी कौन? बुद्धिमान के बच्चे ना बाबा, इसलिए तो बुद्धि चलेगी। अरे इसी बात में बुद्धि चलेगी और जन कल्याण की कोई काम नहीं रहेगा। हमको कंफ्यूज है, हमारा कंफ्यूज उड़ा देना। तो उड़ा दिया ना, वो बात क्लियर हो गई ना। नहीं तो प्रवृत्ति मन का मन क्या? वो प्रवृत्ति देखो, भारतीय परंपरा में एक वंश का, जिस वंश का ब्राह्मण होता है उस वंश से नीचे वंश में कन्या ढूंढी जाती है। जो ब्राह्मण होता है, जिस कुरी का ब्राह्मण होता है, उससे नीची कुरी की कन्या ढूंढी जाती है। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये परंपरा यहाँ से पड़ी। जो सूर्यवंशी मणके हैं उनके लिए संगी साथी चंद्रवंश में से ढूंढा जाता है, उसी वंश में नहीं। एक बाप के जो बच्चे हैं वो आपस में भाई भाई हैं। रुद्रमाला के मणके हैं तो वो सारे एक वंश के हैं, लेकिन दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, और जब तक धर्मराज के डंडे पड़े नहीं वो उतरने वाला नहीं है। उतरने के बाद सीधा होगा ना? हाँ, बिल्कुल सीधा होगा ना। हाँ, कौन से? वो चंद्रमा के बच्चे हैं कि बाप के ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं? और बाबा इसलिए आत्मिक स्टेज में प्यूरिफाई होना। जो भी कर्म करो आत्मिक स्टेज में करो।
करते हुए नहीं करना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते मुंह हुए से कहना बहुत आसान है, फिटनेस का स्टेज में मुंह से कहना बहुत आसान है, करना लेकिन प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना और वो कर्म सब माने। नहीं, तो शिव बाबा आया ना हमसे कराने के लिए, चलाने के लिए तो कराएंगे हमको। ये ड्रामा जो है हाँ, वो जू मिसल चलता है, हाँ, दूर मिलान से। ये चुटकी मारने से नहीं चलता है, ठीक है, हथेली पे आम नहीं जमाया जाता है। ठीक है बाबा। इसलिए इसका टाइम दिया हुआ है, रुद्रमाला तैयार होने का भी टाइम दिया हुआ है और विजयमाला भी बाद में तैयार होने का टाइम दिया हुआ है नंबर बार। उसमें बहुत जल्दी करने की बात नहीं है कि आज ही क्यों नहीं हो जाता। नहीं, आज की बात नहीं, टाइम लेने दो। करावाना हाथ तो आप बैठे हैं बाबा, हाँ कोई जी, मायका लाने कराना। हाँ जी, अच्छा। और चलो बाहर तो आया कम से कम। और आपने बोलने में कहा है कि प्रजापिता का भी कलयुगी शूटिंग होता है, हाँ क्यों नहीं होगा, वो कलयुग में आता नहीं है। पर वो किस तरह का होगा? कलयुगी शूटिंग माना क्या है? वो कलयुग में नहीं आता है। पर प्रजापिता का कलयुगी शूटिंग माना क्या है? प्रजापिता नीचे नहीं गिरता है। वो गिरना माना क्या है? किस तरह का? प्रजापिता जब नीचे गिरता है तभी तो राम सो रावण बनता है। राम अगर रावण नहीं बनेगा तो रावण को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? रावण के तो 10 सिर हैं, तो जो भी उनमें मुख्य सिर है देह अभिमान का, उस देह अभिमान को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? वो तो सबका बाप है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। अच्छे से अच्छे का भी बाप है और बुरे से बुरे का भी बाप है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, डंडे लगाने। ये बोलने से ही साबित हो जाता है। सबका शूटिंग एक ही समय अंत होता है? हैं? सबका शूटिंग एक ही समय अंत होता है? सबका शूटिंग एक समय कैसे हो जाएगा? कलयुग का हैं? कलयुग का शूटिंग आध्यात्म हाँ, से एक ही समय समाप्त हो जाता है। एक ही समय कैसे समाप्त हो जाएगा? जो अंत में आने वाली आत्मा है उनकी 4 अवस्थाएं पसार होती है थोड़े टाइम में, और जो 84 जन्म लेने वाली है उनकी शूटिंग लंबे समय तक चलती है। ये कहें कि यज्ञ के आदि से ही। और तो 4 युगों का शूटिंग जो भी आपको समझाया गया है ना, वो इसके हिसाब से मनसा की शूटिंग के हिसाब से, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल विष्णु के द्वारा होता है। मनसा संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा के 4 पुत्र गाए हुए हैं मानसी सृष्टि में, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। उन 4 पुत्रों से मानसी सृष्टि बनी। मानसी सृष्टि माने मन बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि के द्वारा जो भी वाइब्रेशन तैयार हो रहे हैं उनसे शूटिंग हो रही है। जैसे जैसे वाइब्रेशन से गुजरते जाएंगे वैसे वैसे हमारी शूटिंग होती जाएगी। अच्छे वाइब्रेशन में रहेंगे, उमंग उत्साह के वाइब्रेशन में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर का सुख भोगते रहेंगे। गंदे वाइब्रेशन में रहेंगे, दुख के वाइब्रेशन में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर दुख भोगते रहेंगे। एक ही जन्म में दुख भी भोगते हैं, उसी जन्म में सुख भी भोगते हैं द्वापर कलयुग में। तो शूटिंग कहाँ होती है? अभी अभी ऊंची अवस्था, अभी अभी नीची अवस्था। अवस्था के ऊपर सारा मदार है। कोई जरूरी नहीं है कोई आत्मा जेल में है तो जेल में रहने के कारण उसकी अवस्था नीची ही हो वाइब्रेशन की। हो सकता है जेल में रह करके भी वो ऊंची स्टेज धारण कर ले। हाँ जी बाबा जी, जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना अधीन सुख में रहेंगे क्या? आत्मिक स्थिति तो अभी भी रहते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में तब रहेंगे जब लगातार आत्मिक स्थिति रहेगी। लगातार बोल तो 8 घंटा वो अंत समय का गायन है। अंतिम समय माने विजय माला, रुद्र माला ऐड होने के बाद। हाँ जी, जो अंत समय का गायन है
वो है लगातार अतीन्द्रिय सुख में रहना। एक बार अतीन्द्रिय सुख शुरू होगा तो उसका अंत ही नहीं होगा। वो देवताओं से भी ज्यादा ऊंची स्टेज है। देवताओं की इंद्रियां तो जोर नहीं मारेंगी, यहाँ तो इंद्रियां जोर भी मारती हैं, फिर भी अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। और सत्वप्रधान शिवभाव ज्ञान सत्वप्रधान तमोप्रधान कैसा बनेगा? जैसे शास्त्र मुरली में बताया, आदि में शास्त्र सतो प्रधान थे, उनमें इंटरप्रिटेशन अनेक गुरुओं ने नहीं किया तो उनके अर्थों में विकृति नहीं आई। बाद में जैसे जैसे गुरु बढ़ते गए और टीकाएं भी बढ़ती गई गीता की, और अनेक प्रकार की टीकाएं हो गई, अनेक प्रकार की व्याख्याएं हो गई, अनेक प्रकार के मतांतर हो गए, तो वो तामसी ज्ञान हो गया। एक से न सुन करके अनेकों से सुना तो वो तामसी ज्ञान हो गया। ऐसे ही यहाँ संगम युग में, संगम युग में जब एक की पहचान हो जाती है तो जिनको जितनी पक्की पहचान हो जाती है वो अंत तक एक से सुनते हैं, और जब एक से न सुन करके औरों के इंटरप्रिटेशन भी सुनने लग पड़ते हैं तो तामसी ज्ञान हो जाता है, बेविचारी ज्ञान। और उस बेविचारी ज्ञान से दुख की शूटिंग होती है। ज्ञान भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनता है। आदि से अंत तक एक से जो सुनते रहेंगे तो जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो उनका लक्षण प्रत्यक्ष हो जाएगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे तो दूसरे पाप भी बनावेंगे, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा।